हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एज द एजुकेशन। और आज मैं बात करने वाला हूँ सिलेबस फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। और जिसमें हम गेट और यूजीसी नेट जेआरएफ के ऊपर फोकस है प्राइमली। इस सिलेबस में ऑपरेटिंग सिस्टम के हम कंप्लीट देखेंगे कि किस तरह से क्या टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, क्या सिलेबस होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना चाहिए और सिलेबस को किस तरह कवर करना चाहिए। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं जिसमें हमें क्या इन ऑपरेटिंग सिस्टम को एक सीक्वेंस में उसको पढ़ना है, और उस स्पेसिफिक एरिया से ही रिपीटली क्वेश्चंस हमें देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो मेजर कंसर्न ये रहेगा कि अगर हम गेट के पर्सपेक्टिव से भी पढ़ते हैं, अगर थोड़ा सा डेप्थ में भी पढ़ते हैं, अगर आप इसको पेशेंटली लिसन अपने आप वो फोकस करते हो इसमें, इस वीडियो को देखते हो कंप्लीटली डेप्थ में, ठीक है, तो आपको यूजीसी नेट की भी प्रिपरेशन हो जाएगी और जेआरएफ की भी प्रिपरेशन हो जाएगी अगर आपने गेट लेवल से इसको तैयार कर लिया तो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, सिलेबस में हमारे पास सबसे पहले जब भी सिलेबस आता है तो हमारे पास कुछ क्वेश्चंस रहते हैं। बेसिक क्या क्वेश्चंस रह सकते हैं कि सबसे पहला क्या है, हमें सब्जेक्ट का अवेयरनेस है कि नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो काफी साल से तैयारी भी कर रहे होंगे, और बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे होंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स जो फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कुछ कंसर्न है कि हमें बेसिक अवेयरनेस है कि नहीं सब्जेक्ट का, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है पहले हमने पढ़ा है लेकिन हमने उनको डेप्थ में नहीं पढ़ा है। और दूसरा क्वेश्चन हमारा ये होता है कि हमें कहाँ से उसको स्टार्ट करना है। ठीक है, तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए, हमें क्या पढ़ना चाहिए एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सेमेस्टर एग्जाम्स के लिए तो हम पढ़ते ही थे, लेकिन साथ ही साथ अगर हमें इसको पढ़ना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो क्या क्या चीजें हमें ध्यान रखनी होंगी इसमें। तो सबसे पहली बात अगर हम देखें यहाँ पे, तो बेसिक अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट होना चाहिए इसका। बेसिक अवेयरनेस का क्या मतलब है यहाँ पे, कि ऑपरेटिंग सिस्टम बेसिक होता क्या है, इसका एक कंप्यूटर फंडामेंटल के भी अंदर पार्ट होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करता है, या ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है, वो होता है बेसिक अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, क्या फंडामेंटल इसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट, सिलेबस की अगर बात करूं तो कहाँ से हमें स्टार्ट करना चाहिए, ये सबसे दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। ऑपरेटिंग कहाँ से हमें स्टार्ट करना है। दूसरी चीज, क्या पढ़ना है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या चीज हमें पढ़नी है, क्या चीजें छोड़नी है, छोड़नी भी है, सारी चीजें नहीं पढ़नी है। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी भी होती है कि हम पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते, तो कुछ चीजों पे ही हमें कंसर्न करना होगा एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स जो हैं वो हमें देखना होगा। तो चैप्टर्स में कह सकता हूँ, या हम कह सकते हैं कि इसमें भी मॉड्यूल वाइज मॉड्यूल डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, तो चैप्टर्स या कह सकते हैं या हम कुछ कह सकते हैं मॉड्यूल्स। ठीक है, तो कुछ स्पेसिफिक मॉड्यूल्स को पढ़ना होगा, कुछ टॉपिक्स होंगे हर मॉड्यूल में। इन एवरी मॉड्यूल देयर विल बी सम स्पेसिफिक टॉपिक। ठीक है, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स होंगे, उसको हमें ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। कुछ ऐसे एरियाज हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं या कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड होते हैं। ठीक है, क्या हो सकता है उसमें न्यूमेरिकल सेक्शन, क्या न्यूमेरिकल सेक्शन आ सकता है, वो भी हमारा एक कंसर्न एरिया रहता है, क्योंकि बहुत बार ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी हमारे पास न्यूमेरिकल सेक्शन आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो एफएक्यूज जो होते हैं, ठीक है, जो हमारे पास कई बार क्वेश्चन जो होते हैं, हमें कई बार गेट पेपर में भी या हमारे यूजीसी नेट पेपर में, गेट की बात करूं या फिर हम बात करें यूजीसी नेट की बात करें, ठीक है, नेट जेआरएफ की, तो इन सब में भी हमारे पास क्या होता है, बेसिकली हमें पता रहता है कि क्या क्या पूछने वाला है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस क्या क्या पूछे हैं, प्रीवियस ईयर में क्या पूछा है, या गेट में कैसे किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछता है। तो ये सब एनालिसिस मैंने किया है ऑलरेडी, और उसके के बेस पे हम इसका पूरा कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। नेक्स्ट, लास्ट थिंग जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सब कुछ पढ़ने के बाद क्वेश्चन रीडिंग हम कैपेबिलिटी डेवलप कर पा रहे हैं क्या, क्या हम क्वेश्चन को समझ पा रहे हैं, रीडिंग कैपेबिलिटी, क्योंकि बहुत से क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें समझ में ही नहीं आते। ठीक है, तो क्वेश्चन रीडिंग कैपेबिलिटी हमें डेवलप करनी है। दूसरी बात क्या होती है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ ईच एंड एवरी टॉपिक इन डेप्थ। ठीक है, क्योंकि अगर हम गेट पे फोकस कर रहे हैं या हम यूजीसी नेट पे फोकस कर रहे हैं, दोनों एग्जाम पे, तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना है कि अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हर टॉपिक की। कई बार हमारे पास ऐसे मल्टीपल ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं जिनके बीच में कंफ्यूजन होता है, तो अंडरस्टैंडिंग होना डेप्थ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, आगे बढ़ते हैं, इसके डिटेल डिस्कशन में देखते हैं क्या क्या हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला अगर बात करें तो इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, सबसे पहला कंसर्न होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे वर्क करता है, ठीक है, क्या इसके मेजर एरियाज हैं, ठीक है, जिसमें ये वर्क करता है। दूसरी चीज क्या, टाइप्स कितने होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के, उन टाइप्स का फंक्शनैलिटी क्या क्या है, ठीक है, फंक्शनैलिटी क्या क्या है वो हमें देखना है, क्योंकि इससे 1 मार्क क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में बन जाते हैं, ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन हमारे पास एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाते हैं, फंक्शनैलिटीज क्या क्या होती है। गेट की अगर मैं बात करूँ तो 1 मार्क क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगर मैं यूजीसी नेट में भी बात करूँ तो टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम में कई बार क्वेश्चन। दूसरी चीज क्या होती है, उसकी फंक्शनैलिटी, कैरेक्टरिस्टिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है, किस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो टाइप है किस दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम टाइप से अलग है, तो उन सब के बीच का डिफरेंसेस देखना हमें जरूरी होता है। तो दैट इज कंसर्न विद द टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। इंट्रोडक्शन हम देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे टाइप्स, क्या क्या टाइप्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट कंसर्न आते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअल में करता क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो वो कंसर्न है किसका, प्रोसेस मैनेजमेंट से। कुछ भी अगर सिस्टम में हो रहा है, चाहे मैं बात करूं प्रोसेस की, ठीक है, चाहे मैं बात करूं मेमोरी की, चाहे मैं बात करूं फाइल सिस्टम की, चाहे मैं बात करूं सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन की, ठीक है, तो अलग अलग जगह मेमोरी मैनेजमेंट, कैसे प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हमें प्रोवाइड करना है, कैसे मेमोरी एलोकेट करना है प्रोसेसेस को, हम सीपीयू से मेमोरी तक कैसे इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, फाइल सिस्टम कैसे ऑर्गेनाइज होता है, और सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन हम कैसे देते हैं, क्या क्या बेसिक थ्रेट्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो थ्रेट्स को भी हमें देखना है। तो ये सब कंसर्न एरिया होते हैं, एक बेसिक अवेयरनेस ऑफ द सब्जेक्ट की हमें होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो बेसिकली मैंने आपको बताया, प्रोसेस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट या सिक्योरिटी और थ्रेड, ये सब क्या है, मॉड्यूल्स हैं। ये सब मॉड्यूल्स हैं, एक एक मॉड्यूल को वन बाय वन हम देखेंगे, और बाकी टॉपिक्स इन मॉड्यूल्स में एम्बेडेड है, ठीक है, उसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस मैनेजमेंट, प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से क्रिएट करते हैं, प्रोसेस के स्टेट्स कितने होते हैं, ठीक है, वो सारे स्टेट्स के बारे में हम देखेंगे, स्टेट्स कितने होते हैं, किस तरह से हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होता है, किस तरह से प्रोसेस एक दूसरे में स्विच करते हैं, क्या हमारे पास शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स होता है, दैट इज कम्स इनटू द प्रोसेस शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग का किस तरह से क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं, कितने टाइप्स के एल्गोरिदम यूज करते हैं हम प्रोसेस में। तो बेसिक एल्गोरिदम के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। एल्गोरिदम्स में अगर मैं बात करूं तो जैसे FCFS है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है, जैसे राउंड रोबिन है, जैसे प्रायोरिटी है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि SJF है, ठीक है, जैसे कि हम SRTF कह सकते हैं, SRTF, ठीक है, जैसे कि हम कह सकते हैं क्या, हमारा लॉन्गेस्ट जॉब फर्स्ट है, ठीक है। तो ये सब क्या है, बेसिक शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स है, जो फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, इन्हीं के बीच में ही क्वेश्चन लाई करता है। तो अगर इन सब का कॉन्सेप्ट हमें क्लियर रहे शेड्यूलिंग में, प्रोसेस शेड्यूलिंग के अंदर, तो डेफिनेटली डेफिनेटली अगर क्वेश्चन आता है तो हम इस पे गौर कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करूं मैं, इन सब में हमें एक और चीज का ध्यान रखना है, ठीक है, इन सब का कंक्लूजन्स, ठीक है, कंक्लूजन्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार हमें गेट में भी देखने को मिलते हैं। कंक्लूजन्स क्यों कह रहा हूं मैं, कि क्या एडवांटेज रहा एक के ऊपर एक, क्या हमने जैसे मैंने FCFS इंक्लूड किया, तो FCFS से क्या डिसएडवांटेज थी जिसको ओवरकम किसी और शेड्यूलिंग एल्गोरिदम ने किया, जैसे राउंड रॉबिन ने किया, या हम इसका डिसएडवांटेज क्या था तो जब हमने SJF यूज किया, या हमारा इसका डिसएडवांटेज या एडवांटेज क्या था, उसके बाद हमने SRTF यूज किया, ठीक है। तो हर का अपना एक प्रॉपर्टी है, हर का अपना कैरेक्टरिस्टिक है, जिसके बेसिस पे कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन काफी आते हैं, ठीक है, रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। तो मेनली रीजनिंग चेक ये हमारी कैपेबिलिटी करती है कि हमारा सब्जेक्ट और टॉपिक पे कितना अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है, तो वो कंसर्न हमें देखना होता है। नेक्स्ट बात करते हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो OS यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके कमांड्स क्या होते हैं, कई बार डायरेक्टली इन कमांड्स के ऊपर भी क्वेश्चन हमें देखने को मिल जाते हैं। तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कमांड, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, तो यूनिक्स में हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है, लेकिन यूनिक्स का बेसिक अंडरस्टैंडिंग हमें होना चाहिए, ठीक है। इस यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, इसके अंदर कितने टाइप के कॉल्स होते हैं, सिस्टम कॉल्स क्या क्या होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। सिस्टम कॉल क्या क्या होता है वो हमें देखने को मिलता है, सिस्टम कॉल कैसे इन्वोक किया जाता है, इन्वोकिंग प्रोसेस क्या होता है, किस तरह से हम सिस्टम कॉल को इन्वोक करते हैं,
या हम कह सकते हैं कि अलग अलग कैटेगराइजेशन ऑफ द सिस्टम कॉल, कैटेगराइजेशन ऑफ द सिस्टम कॉल हम देखते हैं तो अलग अलग हो सकता है। तो क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं, उसके फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, वो हम बात करते हैं इसमें। ठीक है, तो यूनिक्स भी हमारा काफी कंसर्न एरिया रहेगा, जिससे कई बार ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं यूनिक्स कमांड पे कि हमें उसको देखने को मिलता है। प्लस सिस्टम कॉल्स में हम देखेंगे क्या क्या अलग अलग सिस्टम कॉल होते हैं। तो सिस्टम कॉल को अगर मैं डिफाइन करूं, तो सिस्टम कॉल के अंदर जैसे प्रोसेस से रिलेटेड सिस्टम कॉल क्या हो गया, प्रोसेस मैनेजमेंट से। ठीक है, या मैं बात करूं मेमोरी मैनेजमेंट से रिलेटेड कौन कौन से सिस्टम कॉल्स हो जाते हैं, या फाइल मैनेजमेंट से रिलेटेड हमारे पास कौन कौन से सिस्टम कॉल हो जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग चैप्टर्स में अलग अलग सिस्टम कॉल का अपना स्पेसिफिक यूज होता है। ठीक है, तो उसके बारे में हमें पढ़ना होगा सिस्टम कॉल्स के अंदर। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल में अगर दूं तो जनरली हमने काफी क्वेश्चंस देखे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो एक फॉर्क सिस्टम कॉल होता है। ठीक है, फॉग सिस्टम कॉल काफी बार हमारे पास सी प्रोग्रामिंग में एम्बेडेड करके हमारे पास फॉग सिस्टम कॉल का रीजनिंग टाइप क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो ये फॉग सिस्टम कॉल भी हमारे पास होता है। जैसे कि एग्जीक्यूट सिस्टम कॉल होता है। ठीक है, जैसे एग्जिट किस तरह वर्क करता है, कई जगह हमारे पास इन सब फंक्शनैलिटी को यूज करके पूछा जाता है क्वेश्चंस, जो कि हमारे फंसा देते हैं ये सब क्वेश्चंस। तो इन सबको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन की। ठीक है, तो ये प्रोसेस, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस से किस तरह कम्युनिकेट करता है, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कैसे होती है, उसमें मैसेज पासिंग किस तरह होती है, एक शेयर्ड मेमोरी को किस तरह से आपस में शेयर करता है प्रोसेस, एक कॉमन एरिया स्पेस को किस तरह से दो प्रोसेसेस आपस में शेयर करते हैं, और क्या क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, या क्या क्या इसका सिनेरियो हो सकता है, वो हम पढ़ेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं सिंक्रोनाइजेशन, कि विदाउट स्टॉपिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ सीपीयू, हम सीपीयू को रोके बिना किस तरह से एक पैटर्न, एक सिनेरियो डेवलप कर सकते हैं, जहां पे एक कॉमन एरिया, ये कॉमन एरिया को कोई भी दो प्रोसेस आपस में शेयर कर सके और एग्जीक्यूट कर सके। तो सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टू प्रोसेसेस, दो प्रोसेस के बीच में सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन कैसे होगा, किस तरह से क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसके। तो इसमें अगर बात करें तो हमारे पास क्या क्या आ सकता है, डाइनिंग फिलोसफर प्रॉब्लम आ सकता है, और पीटरसन सॉल्यूशंस आ सकता है। हम बात करते हैं रीडर स्लाइडर प्रॉब्लम हो सकता है, बाउंडेड बफर प्रॉब्लम हो सकता है। तो कई तरह के प्रॉब्लम्स इसमें हमें देखने को मिलेंगे सिंक्रोनाइजेशन में। और साथ ही साथ इसके बेस्ड हमारे पास क्या मिलते हैं, सी फ्रेगमेंट्स के कोड मिलते हैं। ठीक है, तो कोड को कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से पैटर्न फॉलो कर रहा है, वो सब सारी चीजें हमें सिंक्रोनाइजेशन के अंदर देखने को मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं डेडलॉक्स की। ठीक है, तो डेडलॉक्स में हमें बेसिकली क्या कंसर्न होता है, डेडलॉक क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेडलॉक। उसके बाद हम क्या देखते हैं, डेडलॉक अवॉइडेंस। ठीक है, डेडलॉक अवॉइडेंस, अवॉइडेंस हम देख सकते हैं किस तरह से हम डेडलॉक को अवॉइड कर सकते हैं, और डेडलॉक हम क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन। ठीक है, किस तरह से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो बहुत से ऐसे टेक्निक है डेडलॉक अवॉइडेंस में, डेडलॉक प्रिवेंशन में, या किस तरह से हम क्या क्या एल्गोरिदम को यूज करते हैं, व्हाट आर द वेरियस एल्गोरिदम्स वी कैन यूज, और किस तरह से हमारे पास इस डेडलॉक्स के अंदर कौन कौन से ग्राफ्स को हम पढ़ते हैं, डेडलॉक के कौन कौन से ऐसे ग्राफ्स हैं उसके अंदर, जो ग्राफ्स रिप्रेजेंट करते हैं, उन ग्राफ का क्या सिग्निफिकेंस होता है। चाहे मैं बात करूं कि रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात करूं, चाहे हम लोग बात करें किसकी, वेट फॉर ग्राफ की बात करें। ठीक है, तो वेट फॉर ग्राफ। ठीक है, तो अलग अलग ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है डेडलॉक के अंदर, उसके अंदर हमें न्यूमेरिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। जैसे हम बात करें बैंकर्स एल्गोरिदम हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिदम एक की सेक्शन है जहां से हमारे पास काफी क्वेश्चन आते हैं। तो बैंकर्स एल्गोरिदम में रीजनिंग क्वेश्चन भी हमारे पास पूछता है, और साथ ही साथ हम कह सकते हैं हमारे पास प्लस एक डायरेक्ट न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी हमारे पास पूछता है बैंकर्स एल्गोरिदम से। ठीक है, तो ये हमारा था डेडलॉक का सिनेरियो। नेक्स्ट बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट। सो मेमोरी मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ये आपकी यूजीसी नेट गेट सबसे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मेमोरी मैनेजमेंट में। तो इससे कई बार हमें क्वेश्चन मिलेंगे, तो देखते हैं इसमें मेमोरी मैनेजमेंट में क्या क्या हमें सीखने को मिलता है। तो मेमोरी मैनेजमेंट में अगर हम बात करें, तो मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमें क्या मिलता है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं मेमोरी मैनेजमेंट के अंदर हमें सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट क्या होता है, पेजिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पेजिंग हो गया, उसके बाद हम सेगमेंटेशन कह सकते हैं, सेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसमें कई बार हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देता है, लॉजिकल एड्रेस टू फिजिकल एड्रेस ट्रांसमिशन,
मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट का क्या काम होता है, उसके बाद हम कह सकते हैं पेजिंग को किस तरह से परफॉर्म करते हैं, या इक्वल पार्टीशनिंग करें या वेरिएबल डायनेमिक पार्टीशनिंग करें तो किस तरह से क्या रिजल्ट देता है। उसके बाद हम फ्रेम्स के भी क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरह से फ्रेम एलोकेशन होता है। ठीक है, तो फ्रेम एलोकेशन के भी हमें क्वेश्चन एलोकेशंस के क्वेश्चंस मिल जाते हैं। ठीक है, तो किस तरह से हम पेज को एलोकेट करें मेमोरी में, तो अलग अलग हमारे पास होता है, जैसे ऑप्टिमल हो गया, एलआरयू हो गया, या हम कह सकते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व वाला सिनेरियो हो गया। ठीक है, तो इन सब में हमारे पास फ्रेम एलोकेशन के क्वेश्चन आते हैं, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट से लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं, पेजिंग से सेक्शन आते हैं, सेगमेंटेशन के क्वेश्चन कई बार देखने को मिल जाते हैं, और भी बहुत से सेक्शंस हैं इस मेमोरी मैनेजमेंट में। ठीक है, तो मेमोरी मैनेजमेंट में हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है जो कि थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है, बट इससे क्वेश्चंस जरूर और जरूर बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं फाइल मैनेजमेंट की। फाइल मैनेजमेंट में बात करें तो फाइल का क्रिएशन क्या होता है। ठीक है, तो फाइल मैनेजमेंट में अगर हम देखें तो फाइल का क्रिएशन, उसका मैनिपुलेशन, ठीक है, एलोकेशन, किस तरह से हम एलोकेशन करते हैं, इंडेक्स एलोकेशन है या लिंक्ड एलोकेशन है, या फाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं फाइल के अंदर, तो कंपोनेंट्स वगैरह भी हमें देखने को मिल जाते हैं। स्ट्रक्चर उसका क्या होता है। ठीक है, फाइल में ऑर्डरिंग किस तरह से परफॉर्म होती है, हम देख सकते हैं इसके अंदर। और क्या कॉन्सेप्ट, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं, किस तरह से डायरेक्टरी स्ट्रक्चर होता है, ऑर्गेनाइज किस तरह से होता है फाइल। ठीक है, और साथ ही साथ हम इसमें देख सकते हैं एक्सटेंशंस क्या क्या होते हैं, फाइल के एक्सटेंशंस देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सी चीजें हैं जो हम इस फाइल क्रिएशन के अंदर, ये फाइल मैनेजमेंट के अंदर हम पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या होता है हमारा फाइल मैनेजमेंट। ठीक है, फाइल मैनेजमेंट, तो ये सेक्शन हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो फाइल मैनेजमेंट में कुछ सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैं बात करूं डायरेक्टरी की, या हम कह सकते हैं एलोकेशन की, फाइल एलोकेशन सिस्टम किस तरह से एलोकेट करते हैं हम फाइल को, अगर कोई नई रिक्वेस्ट आती है तो किस तरह से डायरेक्टरी में हम उसको एलोकेट करते हैं रिक्वेस्ट को। तो ये सब सेक्शन हो गए किसमें, फाइल मैनेजमेंट में हो गए। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में। यस, इसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल सेक्शंस देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या सेक्शंस हो सकते हैं सेकेंडरी मैनेजमेंट, स्टोरेज मैनेजमेंट में। तो सेकेंडरी स्टोरेज की अगर मैं बात करूं, तो सेकेंडरी स्टोरेज में हम देख सकते हैं वहां पे क्या क्या होता है। हम कह सकते हैं वहां पे डिस्क से रिलेटेड होता है, मैग्नेटिक डिस्क का कॉन्सेप्ट होता है, और इसके बेस पे हमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं, काफी न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मिल जाते हैं। प्लस हम साथ ही साथ कह सकते हैं इसके रीजनिंग बेस्ड भी क्वेश्चन हमारे पास मिल जाते हैं। ठीक है, रीजनिंग, या हम कह सकते हैं कुछ स्पेसिफिक टर्म्स है, जैसे सीक टाइम हो गया, रोटेशन पर मिनट हो गया, आरपीएम का मतलब क्या हो गया, सीक टाइम का मतलब क्या हो गया, मैग्नेटिक टेप क्या होता है, तो मैग्नेटिक टेप का कॉन्सेप्ट पूछ देता है। ठीक है, तो बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं, बहुत से स्पेसिफिक एरियाज हैं जिसको हमें फोकस करना होगा इसके अंदर सेकेंडरी डिस्क के। तो मेनली कंसर्न किस पे रहता है हमारा, न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग बेस्ड पे, ये हमारा कई बार रिपीटेडली क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देखोगे, सेकेंडरी में डिस्क से न्यूमेरिकल आपको बहुत टाइप के न्यूमेरिकल मिल जाएंगे। ठीक है, तो उन सब क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। लास्ट हम बात करते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी की। ठीक है, प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, क्या क्या थ्रेट्स हो सकते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, सो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, क्या बेसिक हमारे पास थ्रेट्स हो सकते हैं, और उनका हम सिक्योरिटी किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या ऐसे सिक्योरिटी एल्गोरिदम्स हैं, वेरियस एल्गोरिदम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो क्रिप्टोग्राफी हो गया, या हम कह सकते हैं इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, या हम कह सकते हैं कितने टाइप का प्रोटेक्शन हम कर सकते, किस तरह से हम प्रोटेक्शन कर सकते हैं, क्या क्या वेरियस थ्रेट्स होते हैं। ठीक है, थ्रेट्स होते हैं, चाहे हम बात करें किसी भी टाइप के रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम्स में क्या क्या थ्रेट आ सकते हैं, चाहे हम बात करें कि हमारे पास नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम में या कंप्यूटर में हमारे सिस्टम में किस तरह के वायरस का मतलब क्या होता है, जिसमें हम कह सकते हैं थ्रेड्स का मतलब क्या होता है, ये बॉम्ब का मतलब क्या होता है। तो अलग अलग चीजें कैसे इन्फेक्ट करती हैं और उनसे हम कैसे रिकवर कर सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के कंसर्न इसके अंदर हमारे पास छिपे रहते हैं, इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, क्रिप्टोग्राफी, ये सब सारी चीजें हम इसके अंदर पढ़ते हैं प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी के अंदर। ठीक है, तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो इसमें हमें मेजर एरिया जो कंसर्न होता है वो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद हम बात करें प्रोसेस मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, नेक्स्ट मेमोरी मैनेजमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, डेडलॉक इज इंपॉर्टेंट, सिंक्रोनाइजेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट।
तो ये 4 सेक्शन ऐसे हैं कि इससे एक ना एक 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे हर एग्जामिनेशन में। ठीक है, 2-4 क्वेश्चन तो आपको डेफिनेटली डेफिनेटली एक एक टॉपिक से मिल ही जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा डिटेल डिस्कशन था जिसमें मैंने हर एक एंगल से, हर एक पॉइंट में, हर एक टॉपिक को डिस्कस किया है यहाँ पे, जहाँ पे हम इन सब एरियाज को फोकस कर सकते हैं। ठीक है, तो आने वाले वीडियोस लेक्चर में हम कंप्लीट डेप्थ में बात करेंगे, सब टॉपिक्स में थोड़ा सा डेप्थ में डिस्कस करेंगे, सो दैट कि हमें हर पॉइंट हो, और वो पॉइंट मैं क्लियर करूंगा जो जो पॉइंट हमारे पास एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो डायरेक्टली हमारे पास टेक्स्ट बुक में हमारे पास पढ़ी हैं या हमारे पास ऑनलाइन पढ़ी हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं, बेसिक चीजें भी इग्नोर कर देते हैं, उन्हीं बेसिक्स के भी ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक करके हम सब चीज डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम का कंप्लीट सिलेबस, जिसमें हमने बताया कि क्या क्या हमारे पास सिलेबस है बेसिक इसका, किन किन टॉपिक्स पे हमें फोकस करना है, क्या क्या वैरायटी है इसके अंदर, और किस तरह से हमें स्टार्ट करना है। तो अगर मैं स्टार्ट की बात करूं तो हमारे पास कहाँ है, पहले चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे, क्या रीड करना है वो हम चैप्टर वाइज चैप्टर, टॉपिक वाइज टॉपिक्स जो मैं डिस्कस करूंगा, आपको उतने ही टॉपिक्स पढ़ने हैं, उस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, न्यूमेरिकल एरियाज पे फोकस करना है, और कुछ न्यूमेरिकल्स जो स्पेसिफिक, कुछ अलग से न्यूमेरिकल जो एम्बेडेड होते हैं, कुछ अदर सब्जेक्ट्स के भी न्यूमेरिकल हमारे पास, जैसे हम कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर एंड को, हम कह सकते हैं कोआ का, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन आर्किटेक्चर प्लस ऑपरेटिंग सिस्टम को कई बार मिक्स करके भी क्वेश्चन हमारे पास पूछे जाते हैं। तो गेट में ये सब पैटर्न हमें देखने को मिलता है, दो सब्जेक्ट को पैरेलली मिक्स करके कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो कुछ इसका कॉन्सेप्ट होगा, कुछ इसका कॉन्सेप्ट होगा, और दोनों कॉन्सेप्ट मिला के एक क्वेश्चन फ्रेम किया रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन हमारे पास, उसको कैसे रिजॉल्व करना है वो सब भी क्वेश्चन हम फोकस करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारे पास क्या, सिलेबस, डिटेल डिस्कशन ऑफ इट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द डिस्कशन ऑफ दिस सिलेबस। तो मिलते हैं आपसे सब्जेक्ट के स्टार्टिंग में, हम एक एक करके मैं इसकी वीडियोस लेके आऊंगा आपके लिए, सो दैट कि आप इसको कंप्लीट एनालिसिस करो, डेप्थ में पढ़ो, जो बच्चे नए से स्टार्ट करें वो भी पढ़े, और साथ ही साथ जो बच्चे प्रीवियस पहले भी दे चुके हैं गेट का और नेट का एग्जाम, और आने वाले एग्जाम देने वाले हैं, अभी लेक्चर्स को पढ़ के अपना अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं आपसे जुड़ता हूँ अगले वीडियो में, जिसमें मैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिस्कशन करूंगा। सो स्टार्ट करेंगे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।